इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। एक और खुलासा हुआ और ये खुलासा किया गोवा क्रॉनिकल्स ने। सेवियो रॉड्रिक्स ने, जो उसका संपादक है, इस समय रिपब्लिक को मारने की तैयारी क्यों हो रही है। आज रिपब्लिक टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के मुख्यालय में, महाराष्ट्र कांग्रेस में, कांग्रेस का जो प्रवक्ता है उसका स्टिंग किया गया है और उसने साफ कहा है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार ने एक अलग विंग ही बना रखा है रिपब्लिक को मारने के लिए और ये टीआरपी स्कैम उसी की एक पहल थी। अगला कांड आप देखते जाइए। ये आज के स्टिंग ऑपरेशन में आया है। ये बात ध्यान से सुनिए कि पहला रिपब्लिक को कब मारा गया था, जब पालघर के संतों का मुद्दा उठाया। पालघर के संतों में कौन लोग थे इन्वॉल्व? महाराष्ट्र पुलिस के साथ सफेद टिड्डे लोग जो धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको वो बॉलीवुड उठाया उसने। बॉलीवुड का वो सफेद पुड़िया गैंग जो दुबई और कराची से ऑपरेट होता है, जो उसका मास्टरमाइंड है। दुबई और कराची मेन सप्लायर है। उस सप्लाई के धंधे को भारत में पॉलिटिकल प्रश्रय है। बॉलीवुड पूरा उसका उपभोक्ता है और इनको बचाने की सुपारी मीडिया कर्मियों पे है, जस्टिस फॉर रिया वालों को है। तो चारों नेटवर्क अगर आप देखेंगे, वो चारों नेटवर्क इस मामले में साथ आ गए हैं। सेवियो रॉड्रिक्स ने खुलासा किया है कि रिपब्लिक भारत को नष्ट करने के लिए डी गैंग ने, जो कराची से बैठा हुआ, उसने 300 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। और आज कांग्रेस एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा भी हो गया कि अलग डिपार्टमेंट ही है मारने के लिए, क्योंकि वो जो बने बनाए तंत्र है उस तंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है अर्नब गोस्वामी। आपको पहले भी बताया, उसने एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दिया था। उसने रजत शर्मा वाले जो है ब्रॉडकास्टर वाले जो एसोसिएशन है वहां से इस्तीफा दिया था। वो पूरे नेटवर्क को छिनभिन कर रहा है। बॉलीवुड में सबने सलमान, शाहरुख और आमिर खान को नचाने वाला रजत शर्मा आपने देखे कि कैसे कूद गया था रिया को बचाने। सुधीर चौधरी कैसे कूदा था, क्योंकि जी टीवी का सिनेमा का बहुत बड़ा कारोबार है और ये जो सफेद पुड़िया गैंग खुल जाएगा वो बड़ी मुश्किल होगी। उनका जी स्टूडियो अरबों का कारोबार है सिनेमा का। उसके बाद आज तक और इंडिया टुडे कैसे कूदा था बचाने के लिए, ये आपने देखा। वो पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। उस नेटवर्क को का सप्लायर दुबई कराची है। उसका प्रोटेक्टर जो है, पॉलिटिकल जो बॉस है जिनके नाम आ रहे हैं इसमें, वो है। उसका मेन उपभोक्ता बॉलीवुड है, मुंबई से लेकर गोवा तक। और इन सब चैन को बचाने का धंधा किया जा रहा है मीडिया द्वारा। तो ये 4 लेयर है। इस चारों लेयर को चैलेंज किया है रिपब्लिक ने। जाने अनजाने 4 खबरें जो हुई, जैसे पालघर सफेद टिड्डे फंसे हुए थे, बाहर की फंडिंग पालघर में। बॉलीवुड सफेद पुड़िया फंसा हुआ है, बाहर दुबई कराची का नेटवर्क। कोरोना जो बिहार और यूपी के लोगों को धकेल कर देश में अराजकता पैदा करके जो जो हिंसा कराने की कोशिश थी, वो नेटवर्क को उसने उजागर किया, जो वहां जो लाल हरे टिड्डे द्वारा हो रहा था। और हाथरस जो पूरी साजिश थी, घर में माओवादी भौजी बैठी थी, वहां भी आज तक वाले फर्जी वीडियो तैयार कर रहे थे इंडिया टुडे वाले। और कांग्रेस पप्पू पिंक की जंप लेने वाले थे, वहां भी उसने स्टिंग करके कि जब लोग मरेंगे तो पप्पू पिंक की जंप लेंगे। ये जो 3-4 जो साजिशें थी उसको ध्वस्त करने के कारण ये टारगेट पे आ गया है। और सेवियर रॉड्रिक्स ने इस पे गोवा क्रॉनिकल्स में इसका खुलासा किया है कि करीब 350 करोड़ रुपए भारत में डाले गए हैं रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए।
और सेवियर रॉड्रिग्स के अनुसार उन्हें ये एक इंटेलिजेंस के अधिकारी ने बताया पत्रकारों के पास, अपने नेटवर्क होते इंटेलिजेंस अधिकारी के, कि ने ये करोड़ों रुपया इसलिए इंजेक्ट किया है कि रिपब्लिक के स्टाफ और इसके संपादक अर्णव गोस्वामी पर इतना दबाव डाला जाए कि ये लोग मजबूरी में अपना चैनल बंद कर दे। और आपको कल का ट्वीट अगर ध्यान हो, शशि थरूर का, जो हर देश के लिए लॉबिंग कर रहा था कल बैठकर, उसने सारे विज्ञापन दाताओं को रिपब्लिक के खिलाफ ट्वीट किया है कि रिपब्लिक से आप विज्ञापन खींच लीजिए। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले आपको बताया था कि अमूल, पार्ले जी और बजाज, इन तीनों का बताया था विज्ञापन खींच ले, तोड़ दें इसको, ये स्थिति है। और परसों अर्णव गोस्वामी ने कहा भी था, जो जिस तरीके से मैं चलाता हूं ये मीडिया, कि आप सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। लोगों ने, उसने कहा कि लोग ने कहा है मुझे कि आप 1000 रुपीज सब्सक्रिप्शन आपको भरूंगा, आप चलाइए। अर्णव ने कहा मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है, जब जनता के बीच आना होगा आएंगे, लेकिन अच्छे विज्ञापन दाता भी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब अर्णव ने नहीं कहा, लेकिन पत्रकारिता को साफ करने की जवाबदेही जनता को अपने जेब से चुकाना पड़ेगा, नहीं तो देश बेचने के लिए तो सब लोग बैठे ही हैं। तो ये उसने कहा है कि रिपब्लिक को किसी भी तरह से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और कानूनी रूप से कुचल देना है। आज स्टिंग में भी आया इसको। और उसने, रॉड्रिग्स ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जब मुझे ये जानकारी दी तो पहले मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने सारी जानकारियों को जोड़ा तो तस्वीर स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्हें एक सप्ताह पूर्व एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने ये जानकारी दी कि 350 करोड़ रुपए पंप किया गया रिपब्लिक को खत्म करने के लिए, क्योंकि आप एक लोहे का जो एक जाल है, या आप जो एक चैन है, उस चैन से जब बाहर आ जाओगे तो सारे चैन वाले के खुलने का डर होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के झंडे उठाने वाले, एनडीटीवी के पक्ष में प्रेस क्लब में जमा होने वाले, रिपब्लिक के मरने का, नष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। ये आप सारे पत्रकार, वो चाहे राजदीप हो, चाहे बकैत पाणे रवीश हो, चाहे अर्णव प्रणय जेमसराय हो, चाहे रजत शर्मा, वो सब। रजत शर्मा ने एक दिन रिपब्लिक पे जब झूठा आरोप लगाया, परमवीर ने एक्सपोज हो गया। कल बार्क के ईमेल से भी स्पष्ट हो गया कि रिपब्लिक के खिलाफ कुछ नहीं है। उससे पहले बार्क ने 5 लाख का जुर्माना लगाया इंडिया टुडे पर, रिपब्लिक पे नहीं था। उससे पहले हंसा रिसर्च के 7 पेज का रिपोर्ट है, रिपब्लिक का नाम नहीं था, लेकिन झूठा नाम लिया रिपब्लिक का। रजत शर्मा से लेकर और अरुण पुरी के चैनल तक सबने लगातार खबरें चलाई, लेकिन जब रिपब्लिक के रिपोर्टर प्रदीप भंडारी हो, अनुज हो, अर्णव गोस्वामी हो, इनके साथ जो कार्रवाई हो रही है, ये सारे बैठ रहे हैं, ये चुपचाप बैठे हैं। ये सब उसी डी कंपनी के नेटवर्क का पार्ट है। और इस समय ये आरोप है कि आज जैसे स्पष्ट हुआ कि सरकार शरद पवार चला रहे हैं, सारे डिसीजन शरद पवार ले रहे हैं। ये आपको पहले दिन से मैं समझा रहा हूं, पहले दिन से समझा रहा हूं कि सारे डिसीजन, इसीलिए आपको मराठी लॉबी करते हुए हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यदि चुप दिखते हैं तो वो शरद पवार का प्रभाव है, वो मराठी लॉबिंग हो रही है वहां पर, इसीलिए आपको प्रकाश जावड़ेकर चुप दिखते हैं। कोई और होता अभी आपसे कहें राज्यवर्धन राठौर होते, स्मृति ईरानी होते, तो वो इस समय एक्शन लेते, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर मराठी लॉबिंग खेल रहे हैं। और शरद पवार को तो इस सरकार ने पद्म भूषण विभूषण दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं। तो और आज स्टिंग में हुआ कि वही चला रहे हैं। तो उस नेटवर्क जो 350 करोड़ रुपए डाले गए हैं, उस नेटवर्क में पूरा महाराष्ट्र की सरकार इन्वॉल्व है, पूरी तरह से पूरा बॉलीवुड इन्वॉल्व है और पूरा मीडिया इन्वॉल्व है, पूरा मीडिया इन्वॉल्व है। आपको इन मीडिया को देखना बंद करना होगा, इन फिल्म वालों को देखना बंद करना होगा, यदि आपको सच की लड़ाई जीतनी है। नहीं जीतनी है, खाइए, कमाइए, आगाइए, चाय की चुस्की लीजिए और कहिए देश तो बर्बाद होगा। बहुत आसान है। तो ये पूरा जो है सेवियर रॉड्रिग्स ने बताया है कि कुछ दिन पहले एक नंबर के बारे में पता चला। इस फोन नंबर से भारत के प्रभावशाली लोगों से लगातार बातचीत की जा रही थी।
ये जो है, इन लोगों से बातचीत का उद्देश्य यही था कि ऐसी योजना पर काम किया जाए जिससे कि अर्नब गोस्वामी के चैनल को नियंत्रित किया जा सके। टेलीफोन कन्वर्सेशन है। जिन लोगों से बातचीत की जा रही है उनमें से एक मुंबई पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी है और एक मीडिया की बड़ी हस्ती है। याद रखिएगा, डी जो बात कर रहा है वो मुंबई पुलिस का बड़ा अधिकारी भी है और मीडिया की बड़ी हस्ती भी है। ये पता नहीं चल सका कि हर देश से आने वाले इस फोन कॉल पर कौन लोग बात कर रहे हैं। हर देश से ये फोन आ रहा है, मीडिया के बड़े लोग भी, पुलिस अधिकारी भी लगातार उससे बात कर रहे हैं कि हमें रिपब्लिक को नष्ट करना है। सेविक रॉड्रिक्स के अनुसार ये फोन नंबर स्पेशल सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान आर्मी के किसी अधिकारी का है। स्पेशल सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के आर्मी के किसी अधिकारी का है। एसएसजी जो है पाक सेना की एलिट कमांडो यूनिट मानी जाती है। इसमें नियुक्तियां सीधे आईएसआई करती है। सेविक रॉड्रिक्स के अनुसार डी गैंग इसलिए परेशान है कि रिपब्लिक भारत सुशांत राजपूत केस में लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और उसने बॉलीवुड में व्याप्त अंतरराष्ट्रीय सफेद पुड़िया सिंडिकेट को टारगेट कर लिया है। और जब वो सफेद पुड़िया सिंडिकेट टारगेट हो जाएगा तो फिर ये जो बड़ा उपभोक्ता है बॉलीवुड, जो उसको सूंघता चाटता पीता है, वो तो समाप्त हो जाएगा। तो अरबों का जो कारोबार है वो तो चौपट हो जाएगा। उस अधिकारी ने यह भी बताया कि 350 करोड़ की यह राशि फिक्स नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर इस राशि को दोगुना यानी 700 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। एक चैनल को मारने के लिए 700 करोड़ तक खर्च किया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है। आप सोच रहे हैं, ये जो मैंने आपको क्या बताया, 2 घंटे बिना अनकट रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक इंडिया टुडे दिखा रहा बिना विज्ञापन। ये तमाशा है। तुम तो दुष्कर्म की घटना के बीच विज्ञापन दिखाते हो और तुमने बिना अनकट। तो 700 करोड़ तक खर्च किए जा सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल रिपब्लिक भारत को या रिपब्लिक टीवी को या अर्नब गोस्वामी को मानसिक और आर्थिक रूप से नष्ट करने के लिए किया जाएगा। इस खेल में कंगना रनौत को भी टारगेट किया गया है। आपने देखा कि कंगना पर एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी हो रही है, उसका घर भी, ऑफिस भी तोड़ा गया। सेवियो ने अधिकारी से पूछा कि क्या दूसरे न्यूज चैनल को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है, तो उस अधिकारी का कहना है कि बाकी चैनल सुशांत सिंह राजपूत और सफेद पुड़िया केस को बंद कर चुके हैं, इसलिए उनको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान होगा कि चलाया सबने शुरू में थोड़ा था, लेकिन बॉलीवुड में शाहरुख, आमिर, सलमान से लेकर अजय, अक्षय और यशराज और धर्मा प्रोडक्शन तक, ये जो 34 प्रोडक्शन हाउस थे, उन्होंने टारगेट सिर्फ रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ और राहुल शिवशंकर और नविका कुमार को ही किया, सबको नहीं किया। अपने फ्रेंडली मीडिया को बचाया। तो ये जो नेटवर्क आपको बताया मैंने, 4 लेयर है। सप्लायर, सबसे बड़ा सप्लायर जो कराची और दुबई से ऑपरेट करता है। भारत में उसका प्रोटेक्टर जो पॉलिटिकल, खासकर महाराष्ट्र का पॉलिटिकल वर्ग है। सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी जो है वो मुंबई से गोवा तक बॉलीवुड इंडस्ट्री है। और इन सबको बचाने के लिए, इनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए मीडिया है भारत का। ये 4 लेयर है और ये 4 लेयर बेचैन है क्योंकि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक लगातार उसको एक्सपोज कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि यदि भारत के मीडिया को साफ रखना है आप लोगों को, तो अपनी आहुति देनी होगी, वरना बोलते रहिए, कोई मतलब नहीं है। 70 साल से इकोसिस्टम नहीं बन पाया है, आज भी नहीं बन रहा है। ये इकोसिस्टम बनाने का काम अब जनता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। 60 साल हो गए, कह रहे हम इतिहास बदलेंगे, लिखवाएंगे। संघ भी कब से इतिहास पुनर्लेखन विभाग, वो कुछ नहीं लिखवाएंगे। मान लीजिए आपको हमको प्रयास करना होगा। मैं बैठा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, कहानी कम्युनिस्टों के जरिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिया है मैंने, इसलिए मैं आपको सिर्फ कह नहीं रहा हूं, कर रहा हूं। इकोसिस्टम अपना, जनता अपने सब्सक्रिप्शन से इकोसिस्टम खड़ा करे, क्योंकि विज्ञापन दाता भी वही नेटवर्क का पार्ट है। कांग्रेस हरा लाल देश, अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार होती तो देश का विभाजन नहीं होता। देश जो पैदा किया कांग्रेस ने एक अपने औलाद को, उस औलाद के प्रति उसकी जवाबदेही है। और जिस विचारधारा को यहाँ पर नेहरू ने चलाया, नेहरू के बच्चे उस लाल विचारधारा को लगातार सपोर्ट करेंगे। और उस इकोसिस्टम में सबके पास माल आ रहा है, सब भ्रष्ट उसमें नहा रहे हैं।
जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। इसलिए पहली बार चुनौती मिली प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, उससे बड़ी चुनौती मिल गई अमित शाह के रूप में, उससे भी बड़ी चुनौती मिल गई योगी आदित्यनाथ के रूप में, और अब तो जनता की बड़ी चुनौती मिल गई रिपब्लिक भारत और छोटे-छोटे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों के रूप में। और ये सब चुनौतियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती भारत की जनता है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, ना मैं मीडिया का वैसा आदमी हूं कि 130 करोड़ जनता, ना जी 30 करोड़ तो 12 करोड़ तो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं और हरे लाल टिड्डे हैं। 80 करोड़ जनता मुश्किल से आपके साथ है। 130 करोड़ में 130 करोड़ का जुमला मैं नहीं बोल सकता। तो आपको उन 80 करोड़ को एकजुट रखना है, जागरूकता लानी है, घर घर जागरूकता लानी है, तब जाकर ये इकोसिस्टम आपका खड़ा हो पाएगा। आम के गुठली को रोपकर उसका आम आपको मिल जाए, ये आप उम्मीद ना करें, आपके बच्चे पोते उसको खाएं, इस उम्मीद में आपको एक वृक्ष पौधा लगाइए, तब जाकर इस इकोसिस्टम को हम तोड़ पाएंगे कई सालों में। नहीं तो फिर लाल हरे इस देश को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।